Hello everyone, welcome to my channel Gyan Vigyan Pravaha. In this video, we solve the question paper of class 10th science subject Uttarakhand Board 2022. This is the part 6 और इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 1 से 15 तक के सभी प्रश्नों के उनके खंडों सहित मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 2 elements x and y have atomic number 12 and 17 respectively. First, write the electronic configuration of x and y. Second, where the element x and y are placed in periodic table. Third, which is metal and which is non-metal in these element. हमने 3 भागों में इस प्रश्न के आंसर देने हैं। पहला, x और y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। दूसरा, इनका पीरियोडिक टेबल में स्थान बताना है। और तीसरा, इनमें मेटल और नॉन मेटल को हमें बताना है कौन नॉन मेटल है और कौन मेटल है। आइए शुरू करते हैं आंसर। फर्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट इज 12 एंड वाई इज 17। देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एक्स एलिमेंट इज 2a2। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम में 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली वाई एलिमेंट एटॉमिक नंबर इज 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 7। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 एंड एम में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, 3 शेल इन एलिमेंट एक्स एंड वाई सो बोथ आर प्लेस इन थर्ड पीरियड। इन दोनों तत्वों में 3 कोष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये थर्ड पीरियड के तीसरे आवर्त के तत्व हैं। एक्स एलिमेंट का ग्रुप सेकंड है और वाई एलिमेंट का ग्रुप 17वां ग्रुप है। द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्स एलिमेंट इज मैग्नीशियम विच इज मेटल एंड वाई एलिमेंट इज क्लोरीन विच इज नॉन मेटल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के और में या में पूछ रखा है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हमने कंपैरिजन करके दिखाना है। यहाँ पे हम इस फिगर के द्वारा भी इसको देख रहे हैं। दोनों आवर्त सारणियों को देखने के बाद हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। मेंडलीव आवर्त सारणी, एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसमें तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया गया था। सेकेंड, देयर आर 8 ग्रुप। मेंडलीव की टेबल में 8 ग्रुप हैं। देयर आर 18 ग्रुप और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। ईच ग्रुप आर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। जो मेंडलीव की टेबल है उसमें प्रत्येक ग्रुप को ए और बी सब ग्रुपों में डिवाइड किया गया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप आर नॉट सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। कोई भी सब ग्रुपों में ग्रुप डिवाइड नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप फॉर नोबल गैस वाज नॉट प्रेजेंट एज नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड बाय दैट टाइम। उस समय तक कोई भी नोबल गैस, आदर्श गैस को नहीं खोजा गया था, तो वहाँ नोबल गैस के लिए कोई भी ग्रुप नहीं था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ए सेपरेट ग्रुप इज मेंट फॉर नोबल गैस। इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप है। इधर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप। आइसोटोप के लिए, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है इस सारणी में।
जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रेक्टिफाइड एज स्लॉट आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। इसमें इस कमी को दूर कर दिया गया था और तत्वों के आइसोटोप का जो स्थान था उसको निश्चित कर लिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मेंडलीव की आवर्त सारणी और मॉडर्न आवर्त सारणी में हमारी तुलनात्मक स्टडी है और इन बिंदुओं को हम अपने कॉपी में लिख लेंगे। पुनः हम टेबल का अवलोकन कर लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवलेंट बॉन्ड? गिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। 17वां प्रश्न पूछ रखा है कि आप कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध से क्या समझते हो और हमें मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। द आंसर देखेंगे, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ द एटम्स गेट देयर ऑक्टेट कंप्लीट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यह एक ऐसा रासायनिक बंध है जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से यह बंध बनता है और जिसमें उसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं, उसका अष्टक पूरा होता है। इस प्रकार से बने बंधों को हम कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध कहते हैं। और अब हमने इसका दूसरा भाग मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। तो मीथेन का सबसे पहले हम सूत्र जान लेंगे। मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बताने के लिए इसके एक तो हमें एटॉमिक नंबर ज्ञात होने चाहिए, दूसरा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए और आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 4 2 4। तो आउटर ऑर्बिट में जो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो है 4। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 और इसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 होंगे। अब यहाँ पे कार्बन इन 4 हाइड्रोजनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक हाइड्रोजन से लेने के बाद कार्बन का अष्टक पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और प्रत्येक हाइड्रोजन भी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी पहली कक्षा का जो डुप्लेट स्ट्रक्चर है उसको पूरा करेगा। और इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होकर के ये कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। द कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड द सिंगल कार्बन एटम एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। और इस प्रकार से मीथेन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है हम बना करके दे देंगे। इसके लिए मस्ट है कि हमें जो कंपाउंड दे रखा है उसमें जो एलिमेंट हैं उसका एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, फिर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आसानी से बना लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है? आंसर, आयनिक कंपाउंड आर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज, कैटायन एंड एनायन। द लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीड टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम दीज फोर्सेज। दैट्स वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ वेरी हाई। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो उनमें अपोजिट चार्ज होते हैं, कैटायन एंड एनायन, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। और प्लस और माइनस चार्ज होने के कारण इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आकर्षण बल होता है वह बहुत मजबूत आयनिक बंध को बनाते हैं। और इन बंधों को तोड़ने के लिए या इन बंधों को हटाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह उच्च होता है। तो इस प्रकार से हम इस पेपर के 17 प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। थैंक यू।